जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने। लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है। 12 से तो ऊपर हो गया, 12 बजे दिन खत्म हो जाता है। सोच ही रही थी दिन भर में कि आज करूँगी। कल भी सोचा था, बट कुछ प्रॉब्लम है, सो घर से रिलेटेड, सो मैं सबके सामने तो कर नहीं पाती हूँ। ना ही लोग रहते हैं घर वाले, तो फिर मैं उनके सामने नहीं कर पाती हूँ। मुझे छुप छुपा कर करना पड़ता है गुरु पा का शुक्राना सत्संग। सो अभी मैंने सोचा कि मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो ध्यान आया, अरे मुझे तो शुक्राना सत्संग शेयर करना था। सो 12 तो बज गए हैं, बट मैं कर देती हूँ। जी नहीं संगत जी, क्योंकि वो तो हमें गुरुपा तो हमें ब्लेस करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना लेट कर देते हैं। बट गुरुपा अच्छे से जानता है कि मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं परेशान हूँ, किस तरीके की परेशानी है। खैर, मैं आज ये वाला सत्संग पहली बार आपके व्हाट्सएप पे ये वाले नंबर पे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग या कोई भी सत्संग मैं शेयर करती थी गुरुपा से रिलेटेड, सो मतलब सोनू अंकल के उन व्हाट्सएप पे करती थी। सो मैं आज सोची, आज मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑडियो ये करके और सत्संग शेयर करूँ। सो मैं गुरुपा हमेशा बोलते हैं शुरू से शुरू करो, बट मैं शुरू से क्या शुरू करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। सो मैं काफ़ी सत्संग की हूँ शुरू वाला जो भी है शेयर, बट गुरुपा अच्छे से जानते हैं कि गुरुपा के बगैर मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। ये जो ज़िंदगी है ना, ये दोबारा मुझे मिली है। मैं तो ख़त्म हो चुकी थी संगत जी, दोबारा मुझे जीवन दान दिया है गुरुपा ने। मुझे नाक से लगातार, मुंह से लगातार ब्लड आता था, और जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मतलब इसी साल मार्च लास्ट वीक में, सो उसके बाद से ना मुझे कभी भी ब्लड नहीं आया। जैसे ब्लड मुझे आता था ना, मतलब वो जैसे वोमिट करते हैं ना लोग, वैसे ब्लड आता था मुझे पानी की तरह, तो कफ में तो वैसे वैसे मतलब वैसे। साइनस का प्रॉब्लम तो था ही, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बट डॉक्टर्स भी कुछ नहीं पकड़ पा रहे थे कि, और भी कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स बोले कि इस तरीके से साइनस में ब्लड नहीं आता जिस तरीके से इनको आ रहा है। सो बहुत सारा ग्रुप का मैसेज आने लगा कि ब्लैक मैजिक किया कराया, तेरे घर वाले ही किए हैं तेरे ऊपर, क्या कराया हुआ है। और है भी, बहुत कुछ है भी। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे दुश्मन कौन है कौन नहीं है, मुझे पता था। लेकिन कुछ कुछ लोग थे ना, जैसे घर होता है ना कि संगत जी की आप घर वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं, तो आप अपना दर्द किसी पर ट्रस्ट करते हो, बाहरी मतलब लोगों में भी। सो मैं बहुत पहले से बचपना ही समझिए उस टाइम से। एक थे ब्रदर मानती थी जिनको मैं, बंगाली थे वो, बासुदादा बोलती थी उनको। और बहुत लोगों के बारे में मुझे वो डाउट भी होता था, फील होता था, अंदर से इंट्यूशन आता था कि नहीं, एक होता नहीं, वो पुरोहित थे, काली माता का मंदिर था, वो आगे पुरोहित थे। तो मैं क्या सोचती, मुझे क्या पता था कि मतलब वो का प्रसाद लगता है वहाँ, तो उसमें मिलाकर कोई कुछ खिला देगा, मुझे पिला देगा। और जबकि जितना मैं ट्रस्ट करती थी उन पे, राखी बांधना भाई दूज में, मतलब जैसे अपने भाई को करती हूँ ना, सगे भाई को, उनको भी वैसे ही, मतलब मेरे सर पे हाथ रख के वो बोले थे कि माँ नहीं है या तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, क्यों रोती हो। मतलब नहीं होता सांत्वना देना, मुझे कभी भी ये नहीं होता था कि ये इस तरीके से मतलब कर सकते हैं। खाली वो ही नहीं, बहुत लोग, अब क्या बोलूँ मैं, जब घर वाले ही ऐसे हो गए, मतलब बहुत मैं अनाथों की तरह जिंदगी गुजारी हूँ। इतने मेरा बड़ा पूरा परिवार है, सो होते हुए मैं इस तरीके से, मेरी अपनी बहन लोग जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, हीन भावना रखती थी मेरे से, अभी भी है वैसा ही। मैं तो अभी घर पे आई हुई हूँ, मैं अपना एक रूम ली हुई हूँ, वहाँ पे रहती थी। तो इधर मैं 1 साल से लगभग हो गया मेरा यहाँ रह रही हूँ, कंटिन्यू। और ये लोग तो इतना फिर से मुझे दोबारा इतना कर आ रहे कि ये लोग को लग रहा था ना, मैं आई थी इस बार, तो लग रहा था कि 1 महीना या 15 दिन में चली जाएगी, अपना स्कूल का छुट्टी हुआ होगा। जो कि मैं पिछले साल गर्मी की छुट्टी के टाइम ही आई थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी उस समय, तो इन लोगों को यही लगा था। तो फिर मैं नहीं गई और फिर यहीं थी कंटिन्यू।
और ये बाद में पता चला, बहुत मैसेज आया उनका कि काम में बाधा बाधा कराए हुए हैं, इसलिए तुम्हारा काम ये नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, हर जगह बाधा होता है। जॉब में तो घर जहाँ पे रहती हूँ रूम पे, वहाँ से खाली करना पड़ता था, मतलब बहुत जगह रूम चेंज करना पड़ गया। ऐसा ऐसा हालत हुआ सिचुएशन में, क्या बोलूँ। एक तो ये लोग कुछ कॉपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, घर वाले साथ नहीं देते, प्यार के लिए तरसी घर वालों के, और ऊपर से जो बाहरी लोग भी कॉपरेट करता था ना, उन लोगों को भड़का देना, उन लोग को ये कर देना, अगेंस्ट ये कर देना। सब धीरे धीरे सब कुछ पता चला, हाँ खोला ग्रुप ने मेरा कि नहीं, मैं इतना सोचती थी कि इतना नहीं गिर सकती है ये लोग, या मेरा घर परिवार जो भी है। सबसे बड़ा फादर को लेके बोल भी देती हूँ, चिल्ला भी देती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ, नहीं होता है कंट्रोल। और अब तो और पता चलने लगा जब ऐसे ऐसे कि इतना गिर सकती है, तो और बोलती थी मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर, और ब्रेन पे असर पड़ता था, माइग्रेन की दिक्कत भी थी। और चिल्लाने से क्या हो रहा था ना, मेरा और खराब हो रहा था स्थिति, और तबीयत मेरी खराब हो रही थी, होते 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 एक दिन तो जान ही खत्म। और बाद में ऐसा, मतलब क्या मैं बोलूँ, वो चीज़ मैं फिर से नहीं बोल सकती। गुरुपा ने आया काल को, मैं साफ देखी हूँ, मेरा ये लेने के लिए आया मेरा प्राण, और गुरुपा ने आकर मुझे बचाया। और उस समय मैं गुरुपा को जानती तक नहीं थी, मैं सोच रही थी ये बाबा जी कौन है। बहुत लंबी है स्टोरी, मतलब इतने ही महीने में, मतलब इतनी लंबी, मतलब क्या बोलूँ। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। बट मैं अभी इसलिए कि इधर भी लगातार आ रहा था कि अपने पूजा घर की साफ सफाई कर, अपने लॉकर की साफ सफाई कर। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ये घर तो मेरा है नहीं। एक तो ये लोग सब लोग मुझे सुनाता है कि मेरा घर है, मेरा घर है, मैं चलाता हूँ, सब ने सुनाया, पापा तक ने बोला मुझे कितनी बार कि चली जाओ, या ये वो जो भी है। तो मैं बोलती थी कि गुरुपा को, गुरुपा मैं कैसे हटा दूँ, आप बोलते हो खंडित मूर्ति है, वो हटा, ये है। अब देखो, अब यहाँ है, ये लोग ज़्यादा, यही लोग रहते थे, यही लोग ना करती है पूजा पाठ के टाइम। अब मैं कुछ भी सामान उन लोग का लाया हुआ या कुछ भी हटा दूंगी तो ये लोग अलग बवाल करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते अब चिल्लम चिल्ली या बवाल या कुछ भी उस तरह का हो। अब पता है मुझे इतना बुरा भी लगने लगा है ना कि मेरे ही चलते ही ना इन लोगों को तकलीफ। सबसे खास तौर से ना पापा को के लिए लगता है कि ठीक है, मेरे साथ जब मेरी किस्मत है कि मेरे साथ अब भेदभाव इतना 15 साल से या 16 साल से जब से है कि हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत है, मैं उनकी खुशी क्यों छीनूं। अब उनका एज ऐसा हो गया, इतना हो गया है कि वो चाहते कि मेरा सब बाल बच्चा, एक होता है ना सब बच्चे एक साथ रहे। अब मेरे कारण वो लोग अपना अलग इंतजाम किए हुए हैं, वो लोग अपना रहते हैं, 3 बहनों की शादी हो गई, अपना वहाँ एक ली हुई है बगल में ही फ्लैट, तो वहाँ पे अपना रह रहे हैं। तो इन लोगों को, पापा को होता है कि सब लोग साथ रहते थे, तो ये तुम आई हो तो सब भाग गई है, ये है वो है, बहुत कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि अब उनका एज इतना हो गया है, मैं क्यों उनकी खुशियाँ छीनूं अपने कारण। एक मेरे कारण ही ना इन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हंसता खेलता परिवार था, ये लोग अपना हंसते खेलते रहते थे। कितनी बार मन में आता है, कभी बापी पापा को गुस्से में बोल भी देती हूँ, मैं नाजायज़ औलाद हूँ क्या मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं, या खास, और ऊपर से आप भी करते हैं उन लोग के साथ साथ। मम्मी थी तो भी करती थी, लेकिन मम्मी थी तो बचा कर रखती थी। कौन है मेरा समझने वाला मुझे। उसके मरने के बाद बहुत पहले माँ डेथ कर गई 2008 में ही। भाई है एक छोटा वाला, सो वो भी, उसको भी क्या मैं बोलूँ, उसका भी मजबूरी है, उसका भी माइंड ऐसा खराब कर दिया ना ये लोग, बेचारा खुद कमजोर पड़ा हुआ है, मजबूर है उन लोग की बात सुनने पर, कुछ नहीं बोल सकती। बट मैं गुरुपा को बस यही बोलती थी, गुरुपा मेरा इंतजाम करवा दूँ, क्योंकि एक रूम लिए हुई हूँ, बट वहाँ पे ना क्या बोलूँ, बड़े परिवार वाले जब साथ नहीं देते तो बाहरी लोग क्या साथ देगा, वो लोग तो। और बहुत नज़र लगता है संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगता है। जहाँ जाती हूँ रहने के लिए, वहाँ भी लोग पता नहीं क्यों नज़र इतना ये लगाते हैं। शायद हो सकता है कि कला है मेरे अंदर, हो सकता है उसको लेकर ऐसे करते हूँ। मैं सिंगिंग करती हूँ, गाना गाती भी हूँ, और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूँ तो, और पेंटिंग है मेरा। हो सकता है इस कारण से पीछे पड़ जाते हैं लोग, आँख नजर बहुत लगाते हैं। तो गुरुपा ने बोला, तो मैंने किसी तरह हिम्मत करके, फिर भी मैं सोची कि जब इतना बोल रहा है गुरुपा, बार बार मैसेज आ रहा है, धागा है, ये है, सिंदूर है, ये है, पूजा की तरफ साफ कर, तो मैं क्या किया, एक दिन मेरे मन में आया, पता है आपको बिलीव नहीं होगा संगत, मतलब बिलीव तो होगा ही, क्योंकि गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सैटरडे का दिन था, मुझे ध्यान है, तो मैं बजरंगबली का पूजा, मतलब सैटरडे के दिन तो सब लोग करते हैं बजरंगबली का पूजा, तो एक स्वरूप है बजरंगबली का, तो उसमें ना बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे हैं, उड़ते हुए पहाड़, मतलब बजरंगबली का है, तो उनका पूंछ हिल रहा था। मैंने गौर से देखा कि सही में ऐसे हो रहा है कि मेरे आंखों का दुख है, फिर मैं गौर से देख रही हूँ, फिर भी पूंछ हिल रहा है, पूंछ में घंटी लगा हुआ था। तो मैं फिर पापा को बोलने गई, मैं खुश हो गई, और फिर डर भी रहा, डर नहीं, लेकिन हाँ मैं खुश हो गई कि ये तो गुरुपाई कर रहा है, गुरुपा बजरंगबली के अंदर घुस गया, लगता है ऐसे कर रहा है। तो फिर मैं पापा को, अब देखिए सबसे बड़ा ना कि इन लोगों को बोलती हूँ, पापा को, इन लोग से तो बात ही नहीं होती है, मेरी करती नहीं है, वो जो घृणा की दृष्टि से ऐसे हिलवा से मजाक बनाती है, दिखती है ऐसे, जलती भी है, जब कुछ अच्छा अच्छे से रहती हूँ ना ढंग से तो जलती भी है। तो मैं पापा से बोलने गई, पापा ऐसे से, तो पापा भी मेरा मजाक बना देते हैं। मुझे ये फील होता है कि पैसा हो, इंसान का पोस्ट हो,
तो वही इंसान की कदर है आज के डेट में, नहीं तो अपने परिवार, घर परिवार में भी कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो फिर भी मैं बोली, तो फिर मुझे बुरा लगा, फिर मैं सोची छोड़ो हटाओ। 2 दिन ऐसे मैं देखी हूँ, तो उसके बाद मुझे पता नहीं, और फिर उनका मैसेज भी लगातार ब्लैक मैसेज वाला आ रहा था। तो मेरे मन में एक दिन क्या हुआ ना, कि मैं सोची हुई थी कि आज तो मैं साफ सफाई करूंगी, और मैं देखी थी कुछ कुछ सिंदूर का वो, तो मैं सोची ये स्वरूप जो है बजरंगबली का, उनके पीछे भी एक बार देख लेती हूँ, गंदा होगा तो साफ कर दूंगी। बहुत दिन से साफ नहीं हुआ है, दिवाली के टाइम में आई थी छोटी सिस्टर, वही साफ करती है, तो की थी। तो फिर भी मैं उनका स्वरूप हटा के साफ करने लगी, तो फिर साफ की ना, तो मैं क्या बोलूँ, सिंदूर तो बहुत सारा मिला ही, 2 डिब्बिया बड़ी बड़ी, मुझे लगा कि दीदी की शादी की सिंदूर का डिब्बिया है क्या, ये लोग रखते हैं शादी के सिंदूर का। तो फिर मैं ये भी मन में आ रहा था कि भले वो लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करती हो, लेकिन मैं बुरा नहीं चाहूँगी उन लोग का, क्योंकि अगर रखी है तो कुछ कारण से रखी होगी, कि एक होता है ना। तो मैं क्या देखी कि 2 डिबिया सिंदूर का सेम था, और एक डिबिया पे गिरगिट या छिपकली छिपकली मरा हुआ, और उसका मतलब सिर्फ ये था, क्या नाम है, वो नहीं होता है ढांचा हड्डी वाला, वो था, और एकदम सटा हुआ। तो मैं देखी, तो फिर कितना भी मैं उसको सोची थी कि अगर सूखा टाइप का तो हट जाता वो, लेकिन वो एकदम सटा हुआ, तो फिर मैं हटाई हाथ से। फिर मैं सोची अब धो के रखूँ, फिर मन नहीं मान रहा था मेरा, मैं सोची कि नहीं ये नहीं रखना चाहिए। फिर मैं रख रही थी उसको धोकर, सोची कि रखने के लिए, फिर मैं मन नहीं माना, तो मैं वो हटा दी। फिर मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा मैं हटा तो रही हूँ, बट ये प्लीज़ बुरा नहीं होने दीजिएगा, अगर शादी से रिलेटेड किसी का है, क्योंकि 3 महीनों की हुई है मेरी, 3 महीनों की शादी है मेरे से ऊपर। तो मैं बोली कि अगर ऐसा है तो बुरा मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ अपने घर में, खास तौर से कि अगर किया कराया भी है तो उन लोगों को बस सबक सिखा दो आप कि आगे से ऐसा करें नहीं। वो वाला सबक नहीं, कि मतलब एक नहीं होता है वो, जैसे मेरे ऊपर मुझे तो बोले गुरुपा मारन क्रिया वगैरह भी किए हुए हैं ये लोग। मैं तो बोली नहीं, मेरे जमीन, क्या वो बोलते हैं उसको, खिसक जाना पैरों तले, वो चीज़ हुआ मेरे साथ, कि इतना गिर सकती है लोग। फिर भी मैं नहीं चाहती, हाँ, बट इतना बोलती हूँ कि गुरुपा इन लोग को जरूर सावधान जरूर करो, ताकि ये लोग आगे से मेरे क्या, घर के किसी भी लोगों, किसी के भी साथ, बाहरी लोगों के भी साथ ऐसा ना करे। तो देखा फिर, वो भी एक छिपकली नहीं, गिरगिट थी कि छिपकली थी पता नहीं, हड्डी का ढांचा था पूरा। 2, एक क्या देखी, एक तो सिंदूर दो डबल था, जिसमें एक पर एक डिबिया पे था, और एक देखी ना, तो मुझे ये फील हुआ कि मम्मी शायद डेथ की थी ना, तो उसके टाइम का, क्योंकि मम्मी तो सुहागन गई थी ना, तो ये लोग क्या किया कि मम्मी करती है कि मम्मी के जो लास्ट बार में अंतिम श्रृंगार होता है ना लेडी का, तो वो सुहागन गई थी तो रखती है, शायद ये लोग रखी है, तो शायद वही था। कपड़े में लाल कपड़े, पुराना टाइप का कपड़ा लग रहा था, और लाल कपड़े में सिंदूर ही था मेरे ख्याल से, बड़ा मतलब टाइप का ये था, सिंदूर का वो लग रहा था। और उस पे भी छिपकली का मैंने ये देखा, कंकाल टाइप का, लेकिन वो सूखा हुआ था, तो वो हटा दिया मैंने हाथ से, और झाड़ दी कपड़े को ऊपर से। मैं सोची कि कहीं हटा दूंगी तो फिर ये लोग आएगी तो देखेगी तो बवाल करेगी, वो तो पता उतना नहीं चले कहीं, वो भी अभी नज़र नहीं पड़ा है। बट ये सब चीज़ देखो, इनको बोले आइस तो ये की वो की अपने मन से, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा घर ऐसे फील कराती है लोग। इसीलिए फिर भी मैं बहुत डर डर के कि फिर से हंगामा ना हो जाए। मैं गुरुपा को बस बोल रही थी, गुरुपा बस बचा लेना, आप बोल रहे हो इसलिए मैं देखी हूँ, और मुझे भी लगता है कि ये रहना नहीं चाहिए, ये सब सही नहीं है। तो हटा दी मैं, जितना भी सिंदूर का डिबिया हो गया मैंने, जो था मतलब पहले वाला, तो ये प्लास्टिक का डब्बा सिंदूर का, ये सब वो सब हटा दिया मैंने। 1-2 डब्बा जो मैंने बोला कि पुराना, और कपड़े में रेड कलर के कपड़े, मुझे लगा मम्मी वाला था कि क्या पता नहीं, वो मैंने वहीं छोड़ दी झाड़ कर। और एक और जो सेम दूठ होता जिसपे एक डिबिया पे, तो वो बगल वाला वो छोड़ दी वहीं पे, और एक हटा दी, मतलब हटाई के बाहर रख दिया। वो आता है ना नीचे लेने वाला कचरा वाला, तो वो ले गया होगा, वो मंदिर में भी नहीं रखी। मैं क्या बोलूँ, बहुत सारा धागा मौली वगैरह पहले मैंने हटाया था। बट शुक्राना है गुरुपा का कि मुझे उन्होंने बोला, और कैसे गुरुपा हिंट्स देते हैं ये देखो संगत जी, कि बजरंग बली के स्वरूप में मतलब पूछ ही रहा है, तब मुझे लग रहा था कि दर्शन दे रहे हैं गुरुपा, ऐसे मतलब ये कर रहे हैं। बट मुझे ये चीज़ नहीं फील हुई, जब मैंने देखा एकदम स्वरूप वाले उसके पीछे ही, मतलब ऐसा देखा मैंने छिपकली वाला, तो मैं समझ गई अच्छा मुझे यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे गुरुपा उस दिन, और मैंने ध्यान नहीं दिया था। बार बार उनका इंडिकेट, और पता है ऐसे आता था ना कि तू सुनती क्यों नहीं है, मैं तुझे कितना बार समझा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ तुझे बोलते बोलते, ऐसे ऐसे मैसेज आता था गुरुपा का, मतलब उस पर यूट्यूब पे। तो मैं समझ गई कि नहीं है, मुझे ही बोल रहा है। सोच ली थी उस दिन कि नहीं आज मैं करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक बार किया था साफ सफाई, उस दिन भी मैं बहुत सारा सिंदूर का डिबिया वगैरह मौली क्या क्या मैंने हटाया था, और फिर इस बार भी हटाई।
शुक्राना 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 गुरुपा। इससे मेरा ही थोड़े ना सब मतलब सिर्फ अच्छा होगा, और इससे मेरे घर परिवार में भी कोई भी संकट, क्योंकि इधर लगातार सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, कभी पापा का तबीयत खराब होता है, कभी भाई का तबीयत खराब, भाई का इधर शुगर बढ़ गया था इतने कम एज में, और फिर जिया जी का ही, बड़े वाले जिया जी का सीढ़ी पर से गिर गए थे, फिर अभी भी तबीयत खराब है। बट है कुछ प्रॉब्लम जो बहुत सा पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा वो सब चीज़ फिर सोचती हूँ, बोलूँगी तो फिर रिमाइंड करती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में फिर से वो सब चीज़ आने लगता है, तो मैं नहीं अभी याद करना चाहती वो सब चीज़। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि मुझे गुरुपा ने इंडिकेशन दिया और मैंने वो सब चीज़ निकाला जो भी था, लग रहा था बुरा जो चीज़ था, ये सब चीज़ पूजा के स्थान में रहना चाहिए, वो भी मरा हुआ चिपकली और ये सब चीज़ था। सो मैंने साफ सफाई किया। शुक्राना 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 गुरुपा, कैसे आप अपनी बेटी को रास्ता दिखाते हो, धन्य हो आप गुरुपा, धन्य हो। मैं बहुत जल्द और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, हो सके तो प्लीज़ गुरु संगत जी मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने सोनू अंकल को बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ किए, बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मतलब उनका गुरुपा का इतना शुक्राना है, इतना सत्संग है कि मतलब कितना सारा सत्संग करवाते हैं गुरुपा करते हैं, तो बहुत सारी उपकार है गुरुपा के। उपकार क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, तो मैं बहुत सारा शुक्राना नहीं बोल सकती, वो जितना बोलूँगी उतना कम है, वो किसी जन्म में मैं नहीं वो ये कर सकती हूँ, इस जन्म तो क्या। लेकिन मैंने उनको, सोनू अंकल को है किया था मैंने सत्संग से, मुझे नहीं लगता कि वो, अब पता नहीं वो किया है उन्होंने शेयर मेरा सत्संग कि नहीं, बहुत लंबा भी था, कुछ छोटा सत्संग भी था, हो सकता है कि लंबा वाला सत्संग ज़्यादा देखते हो तो नहीं करते हो शेयर। खैर, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी में मेरा सत्संग जरूर से शेयर कीजिएगा, उसमें ये चीज़ ज़रूर ये कीजिएगा, इंडिकेट कीजिएगा सत्संग में कि आप जो भी सत्संगत जी सुने तो 5 ही मिनट सुने या 2 ही मिनट सुने, बट सुने ज़रूर, बस। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना 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 एंड शुक्राना संगत जी आपको भी। और ये वाला जो मैंने आपको बोला था संगत जी, गुरुपा का लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप, तो सो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना संगत जी, आपका भी थैंक यू सो मच। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग, आज का सत्संग, ये नहीं बोलूँगी विराम कर रही हूँ, बट आज का सत्संग मैं यहीं पे अभी ये करती हूँ, और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी लेकर आऊँगी, अब इसी व्हाट्सएप पे अपना शेयर करूँगी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज, जितना शुक्राना करूँ उतना कम, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही मुझे अपने सीने से अपनी स्मदान ना समझ बेटी को लगाए रख लो, अंग में रखना, रहना मेरे गुरुपा हमेशा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।